वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2022 में रिलीज हुई एक तमिल मिस्ट्री मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है मयोन। कहानी की समरी ये है कि एक बहुत बड़ी टेम्पल में लोगों का मानना ये होता है कि उस टेम्पल में काफी सारा खजाना है। जो कोई भी रात के वक्त या शाम के वक्त उस मंदिर में जाएगा पागल हो जाएगा, मर जाएगा। तो इसी में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट उस गाँव जाते हैं, उस मंदिर जाते हैं, उस मंदिर का जायजा लेने के लिए। तो इन लोगों के सामने कुछ जबरदस्त सच सामने आते हैं। क्या है वो सच? क्यों लोग पागल होते हैं, क्यों मरते हैं, आखिरकार उन लोगों को क्या नजर आता था? इसी पर बेस है इस मूवी की कहानी। तो चलिए इन शॉर्ट में मैं आपको इस मूवी की कहानी को सुना देता हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार दिखाइए, अगर पुराने हैं तो और प्यार लुटाइए, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही तमिलनाडु के एक छोटे से गाँव के एक बड़े से मंदिर को दिखाया जाता है। इसी का नाम है मयोन टेम्पल। ये मंदिर बहुत पवित्र होने के साथ साथ उतनी ही डेंजरस है। शाम होने के बाद इस मंदिर के आसपास कोई भी नहीं रुकता, अपने अपने घर चला जाता है। अगर कोई भी इस मंदिर के पास रुका तो उसकी जान चली जाएगी, ऐसा गांव वालों का मानना होता है। तो एक शाम ऐसे ही सारे पुजारी अपना अपना काम खत्म करके अपने अपने घर जाने लगते हैं। इसी में छोटा पुजारी बड़े पुजारी से कहने लगता है कि पंडित जी, आखिरकार शाम होने के बाद इस मंदिर के दरवाजे क्यों बंद कर देते हैं? मैं देखना चाहता हूँ इस मंदिर में ऐसा क्या होता है। मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा, यूट्यूब में पब्लिश करूंगा, वो वीडियो वायरल हो जाएगा। बड़ा पुजारी कहने लगता है कि पागलों जैसी बातें मत करो, तुम्हें नहीं पता इस मंदिर के बारे में, ये मंदिर के नियम के खिलाफ है, चलो अब यहाँ से। इस तरह से ये बड़ा पुजारी छोटे पुजारी को डांटने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो छोटा पुजारी नजर नहीं आता। यही बात वो एक और पुजारी को आकर बताने लगता है। यह सुनने के बाद बाकी पुजारी सारे टेम्पल में उस छोटे पुजारी को ढूंढने लगते हैं। उसी तरह इनके पास अब थोड़ा ही समय होता है इस मंदिर को ताला डालने के लिए। सूरज ढलने के बावजूद भी वो छोटा पुजारी नजर नहीं आता, जिसकी वजह से बाकी पुजारी उस मंदिर से बाहर चले जाते हैं दरवाजे बंद करके। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो छोटा पुजारी उसी मंदिर में कहीं पर छुपा हुआ था। जब अपना फोन लेकर रिकॉर्ड करने ही वाला होता है तभी ये छोटा पुजारी पागल होने लगता है, पागलों जैसी हरकतें करने लगता है और इसी तरह से एक बड़ा सा काला सांप शायद इस बंदे को मार देता है। खैर, दूसरे सीन में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड सुदर्शन अपने टीम मेंबर्स को एक मीटिंग पर बुलाता है। मीटिंग पर बुलाने के बाद ये कहने लगता है कि हमारे डिपार्टमेंट से कोई है जो ओरिजिनल एंटिक्स को फॉरेन में ले जाकर बेच रहा है, और वो भी सैंस फेरारो को। डुप्लीकेट स्टैचूज को मंदिर में रखकर ओरिजिनल स्टैचूज की स्मगलिंग हो रही है। और इसी तरह पिछले कुछ सालों से कुछ आर्कियोलॉजिस्ट मरते आ रहे हैं। हम लोगों को किसी भी तरह से उस सैंस फेरारो को पकड़ना होगा और हमारे डिपार्टमेंट में जो उसकी हेल्प कर रहा है उसे भी पकड़ना होगा। कौन इसका इंचार्ज लेगा? तभी वासुदेवन नाम का एक बंदा इस केस को एक्सेप्ट कर लेता है कि सर मैं इस मिस्ट्री को सॉल्व करूंगा। खैर, दूसरे सीन में हमारे हीरो अर्जुन को दिखाया जाता है और एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि अर्जुन और देवराज नाम का एक बंदा, ये दोनों ओरिजिनल स्टैचूज की स्मगलिंग कर रहे होते हैं। मतलब देवराज अर्जुन के पास कोई डील लेकर आता है। अर्जुन मंदिर से या डिपार्टमेंट से ओरिजिनल स्टैचूज हासिल करके उसकी डुप्लीकेट बनाकर डुप्लीकेट स्टैचू मंदिर में रखवाकर ओरिजिनल स्टैचू फॉरेन को बेचते रहता है। और डुप्लीकेट स्टैचूज बनाने में अर्जुन बहुत ही माहिर होता है। खैर, एक दिन अर्जुन देवराज से मुलाकात करके ये कहने लगता है कि कब तक हम लोग छोटे छोटे काम करेंगे, चलो कोई बड़ा हाथ मारते हैं, उस काम से हमारी लाइफ सेटल हो जाना चाहिए, कोई ऐसा काम है तो बोलो। देवराज भी कहने लगता है हाँ, जल्द ही में एक काम आने वाला है, मैंने ऑलरेडी सैंस फेरारो से बात कर ली है। कुछ दिनों बाद देवराज अर्जुन को कॉल करके ये बताने लगता है कि एक छोटे से गाँव में मयोन नाम की एक मंदिर है। लोगों का कहना है कि उस मंदिर के अंडरग्राउंड में काफी सारा खजाना है। अगर वो खजाना हमारे हाथ लग गया तो हमारी लाइफ तो सेटल। फिलहाल उस मंदिर का इंस्पेक्शन करने के लिए हमारा हेड वासुदेवन वहाँ पर जाने वाला है। अगर हम लोग भी वासुदेवन की टीम में शामिल हो जाए तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। वासुदेवन अपना काम करता रहेगा और हम लोग खजाने की खोज करते रहेंगे। सो प्लान के हिसाब से अर्जुन भी वासुदेवन के टीम में शामिल हो जाता है और इसी टीम में अंजना नाम की एक लड़की भी होती है। यही इस मूवी की हीरोइन है। खैर, उसके बाद अर्जुन, देवराज, अंजना और बाकी दो लोग इस मंदिर के काम में लगे रहते हैं इसकी हिस्ट्री जानने के लिए। दूसरे दिन देवराज अर्जुन से मुलाकात करके ये कहने लगता है कि फिलहाल वासुदेव दूसरे शहर गया है, उसको आने में 2 दिन लग जाएंगे। इस मयोन टेम्पल के बारे में कुछ हिस्ट्री मालूमात की है मैंने। 900 साल पहले यहाँ पर अच्युतरायलु नाम का एक राजा रहता था। उस राजा के किंगडम में उसकी प्रजा काफी सारी मुश्किलों का सामना किया था। मतलब काफी सारे लोगों को अजीब अजीब की बीमारियां आने लगी, कुछ लोग तो ऐसे ही मरने लगे। अच्युत रायलू के बाद अर्जुन रायलू
राजा बना। राजा बनने के बाद अपने किंगडम में एक बहुत बड़ा यज्ञ कर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति मंदिर में रखवा दिया। और उसी तरह ये राजा काफी सारे युद्ध लड़कर वो सारा का सारा खजाना उस मंदिर में रखवा रहा था। उसी कीमती खजाने को हम लोगों को ढूंढना होगा। वो खजाना मंदिर के अंडरग्राउंड में मौजूद है। अगर वो खजाना हमारे हाथ लग गया तो हमारी लाइफ सेटल। तभी यहाँ पर अंजना और बाकी 2 लोग यहाँ पर आते हैं। मतलब ये लोग भी देवराज से मिले होते हैं उसी खजाने को हासिल करने के लिए। खैर दूसरे दिन से ये सारे लोग उस कमरे की तलाश करने लगते हैं जहाँ पर खजाना छुपा हुआ है। टेम्पल की काफी सारे एनालिसिस वगैरह करने लगते हैं। अब इसी प्रोसेस में धीरे धीरे अर्जुन और अंजना एक दूसरे के करीब भी होने लगते हैं, एक दूसरे को लाइक भी करने लगते हैं। 2 दिनों के बाद वासुदेव वापस आने की वजह से ये सारे लोग मिलकर इस गांव के बड़े कृष्णप्पा के पास जाते हैं। वासुदेव कहने लगता है कि हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से उस टेम्पल की इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं, उस मंदिर की हिस्ट्री वगैरह जानने के लिए। अब हम लोगों को आपकी परमिशन चाहिए उस मंदिर के अंडरग्राउंड में जाने के लिए। यह सुनने के बाद कृष्णप्पा टोटली मना करने लगता है कि यह हमारे गांव के रूल्स के खिलाफ है। वासुदेव कहने लगता है, अरे सर आप तो गवर्नमेंट के खिलाफ ही हो गए। कृष्णप्पा कहने लगता है कि जो कोई भी हो, हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो आपकी गवर्नमेंट वालों को नहीं पता। उस कमरे को ओपन नहीं किया जाएगा, मतलब नहीं किया जाएगा, बस मुझे माफ कर दीजिए। इस तरह से इन लोगों को बहुत ही स्ट्रिक्टली वार्निंग देकर यहाँ से भेज देता है। बाहर आने के बाद अर्जुन वासुदेव से कहने लगता है, अरे सर कैसे लोग हैं ये पुराने जमाने के लोग, अभी भी अंधविश्वास में बिलीव करते हैं। शाम होने के बाद कोई मंदिर के अंदर जाता ही नहीं। क्या सच में ऐसा हो सकता है? अगर मंदिर के अंदर जाए तो पागल हो जाएंगे। वासुदेव कुछ पुराने ग्रंथ को अपने टीम मेंबर्स को दिखाकर एक कहानी बताने लगता है। महाभारत के कुरुक्षेत्र के बाद गांधारी ने श्री कृष्णा को एक श्राप दिया था कि तुम्हारी आंखों के सामने ही तुम्हारा खानदान बर्बाद हो जाएगा। वो श्राप सुनने के बाद श्री कृष्णा इस मयोन मंदिर में आकर अपनी बांसुरी बजाने लगे। इस बांसुरी की आवाज सुनने के बाद कुछ गांधर्वास इस मंदिर में आकर म्यूजिक प्ले करते हुए श्री कृष्णा को सुलाने लगे और उनका संगीत अभी तक इस मंदिर में गूंजता है। रात होने के बाद अगर वो म्यूजिक किसी इंसान ने सुन लिया तो वो इंसान उस म्यूजिक को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, पागल हो जाएगा। इसी कहानी को एक गांव वाले मानते हैं। दूसरे दिन अर्जुन कुछ गाँव वालों से इस मंदिर के बारे में कुछ पूछताछ करने लगता है तो उसको एक और बात भी पता चलती है कि इस मंदिर के दूसरे कमरे में श्री कृष्णा की बांसुरी भी है। अर्जुन यही बात देवराज को आकर बताने लगता है कि हम लोगों को उस खजाने के साथ साथ उस बांसुरी को भी फाइंड आउट करना होगा जो बहुत ही कीमती है। दूसरे दिन अर्जुन उस मंदिर में जाकर चोरी चुपके एक स्पीकर अटैच करता है, ऐसी कोई फ्रीक्वेंसी है या नहीं ये जानने के लिए। उसके बाद एक छोटा सा मक्खी का ड्रोन बनाकर उस सारे मंदिर का एनालिसिस करने लगता है, यही जानने के लिए वो खजाना, वो खुफिया कमरा कहाँ पर है। सो वो छोटी सी ड्रोन इस सारे मंदिर की स्कैनिंग करने लगती है, लेकिन ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। उसी रात अर्जुन को मंदिर के उस स्पीकर में कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। जब अर्जुन हेडफोन लगाकर सुनने लगता है तो एक जबरदस्त भयंकर सी फ्रीक्वेंसी आने लगती है। अर्जुन इस फ्रीक्वेंसी को सुन ही नहीं पाता। थोड़ी देर के बाद वो मंदिर में का स्पीकर खुद फूट जाता है। यही बात जानने के लिए अर्जुन अपने टेंट से बाहर जाता है, मतलब उस मंदिर की तरफ जाने लगता है। तभी कुछ गुंडे आकर अर्जुन पर हमला करने की कोशिश करने लगते हैं। अर्जुन इन सारे लोगों को मार पीट कर भगा देता है। दूसरे दिन देवराज अपने डीलर सैंस फेरारो को कॉल करके यहाँ पर आने के लिए कहता है। एक बहुत बड़ी डील बात करने के लिए, बहुत बड़ा खजाना हाथ लगने वाला है इन लोगों को। उसके बाद दूसरे दिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाला एक बंदा वासुदेवन के पास आकर खोपचे में इससे बात करने लगता है कि हमको ये बात पता चली कि आप लोगों ने मंदिर के किसी खजाने को ढूंढ निकाला है और उसी तरह उस खजाने को हड़पने भी वाले हैं। खुफिया तरीके से हमको ये इन्फॉर्मेशन मिली। आप लोग ना अपना काम करते रहिए, खजाने को ढूंढिए। खजाना मिलने के बाद हम दोनों गवर्नमेंट को 10% देंगे और 90% हम दोनों बांट लेंगे। क्या डील ओके है ना? यह सुनने के बाद वासुदेव शॉक में रह जाता है। क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी ऐसे लोग हैं? जब ये बात अर्जुन और उसके टीम मेंबर्स को पता चलती है तो ये सारे लोग एक दूसरे में यही डिस्कस करने लगते हैं कि अगर वो खजाना हमसे पहले वासुदेव ने फाइंड आउट कर लिया तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं मिलेगा, सारा का सारा खजाना गवर्नमेंट के हाथ चला जाएगा। आज रात ही हम लोगों को उस खजाने को ढूंढना होगा किसी भी तरह से। इस तरह से ये सारे लोग मिलकर उस खुफिया कमरे को तलाश करने लगते हैं। फाइनली इन लोगों को उसका एड्रेस पता ही लग जाता है। रात होने के बाद ये सारे लोग मिलकर उस मंदिर के अंदर जाने लगते हैं। मंदिर के अंदर जाते ही इन लोगों के साथ कुछ अजीब अजीब के हॉरर इंसिडेंट्स पेश आने लगते हैं। अजीब अजीब के लोग नजर आने लगते हैं और एक बड़ा सांप तो इन लोगों के पीछे ही पड़ जाता है।
इन सारे लोगों को मारने की कोशिश करने लगता है। ये सारे लोग उस सांप से बचते रहते हैं। इन सब से बचने के बाद फाइनली इन लोगों को वो अजीब की फ्रीक्वेंसी सुनाई देने लगती है। उस आवाज को ये लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। तभी अर्जुन को उस मंदिर में कृष्णप्पा का बेटा नजर आता है। जब इन लोगों को देखकर भाग रहा होता है, अर्जुन इस बंदे को जख्मी करके एक कमरे में बंद कर देता है। अपने टीम मेंबर से कहने लगता है कि ये सारा सब कुछ उस बंदे की चाल है, यहाँ पर ऐसा कोई मायाजाल है ही नहीं। खैर और थोड़ा अंदर जाने के बाद ये लोग फाइनली उस खुफिया कमरे का दरवाजा फाइंड आउट कर ही लेते हैं। जब ये लोग इस दरवाजे को हटाने की कोशिश करने लगते हैं, ये दरवाजा हटता नहीं। दोबारा ये सारे लोग मंदिर के कोने कोने में जाकर एक अजीब का पजल हासिल कर लेते हैं। उसी पजल के जरिए से ये बड़ा सा दरवाजा ओपन होता है। इस दरवाजे को ओपन करते ही उस कमरे के अंदर काफी सारा खजाना होता है। इस खजाने को देखकर ये लोग तो शौक में रह जाते हैं। फटाफट से थैलियों में भरकर वहाँ से निकल ही जाते हैं। उसके बाद देवराज, वासुदेव, कृष्णप्पा इस खुफिया कमरे के पास आकर इस दरवाजे को ओपन करने पर सारा का सारा खजाना वहीं पर मौजूद होता है। ये देखकर देवराज शौक में रह जाता है। वासुदेव देवराज के पास आकर कहने लगता है, क्यों देवराज, लगता है तुम्हारा प्लान फ्लॉप हो गया, खजाना तो यहीं पर है। बाद में हम ये देखते हैं कि अर्जुन और उसकी टीम मेंबर्स थैले में जो लाए होते हैं वो सोना नहीं बल्कि कचरा होता है। इस कचरे को देखकर ये लोग सोना समझ रहे होते हैं अर्जुन के सिवाय। तभी यहाँ पर वो फॉरेन बंदा आता है खजाने को हासिल करने के लिए। जब ये बंदा उस कचरे को देखता है, इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। अर्जुन से पूछने लगता है कि मेरा खजाना कहाँ पर है, तो अर्जुन इन लोगों से फाइट करने लगता है। बाद में यहाँ पर एक सस्पेंस रिवील होता है। जब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वाला सुदर्शन ये कहा था कि कौन इस केस को हैंडल करेगा, उस वक्त वासुदेव ने ये कहा था कि मैं इस केस को हैंडल करूंगा और इस केस में अर्जुन मेरा साथ देगा। मतलब अर्जुन जानबूझकर देवराज से हाथ मिलाकर उसके साथ स्मगलिंग करने लगा। देवराज और उस रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले को पुलिस वाले रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। ये सब कुछ होने के बाद वासुदेव अर्जुन से पूछने लगता है, ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मंदिर में तुम्हारे दोस्तों को जो लोग नजर आए थे वो कौन थे? अर्जुन कहने लगता है, अरे सर, उस मंदिर में ऐसा कोई माया जाल नहीं था, वो सब कुछ एक हैलुसिनेशन था। वासुदेव पूछने लगता है, उन लोगों को कैसे हैलुसिनेशन हुआ? अर्जुन कहने लगता है, जब वो लोग उस मंदिर के अंदर गए तो वहाँ पर एक अजीब का फूल था। उसी फूलों की महक से इन सारे लोगों को हैलुसिनेशन होने लगा। देवराज पूछने लगता है, तो तुमको क्यों नहीं हुआ ये हैलुसिनेशन? अर्जुन कहने लगता है कि एक रात जब मैं बाहर गया उस मंदिर के पास तो मुझे एक जड़ी बूटी मिली थी। यही जड़ी बूटी मैंने कृष्णप्पा के घर के पास देखा और उसके बेटे के पास भी। उस जड़ी बूटी को पीने के बाद मुझे ऐसे कोई हैलुसिनेशन नहीं हुए। उसके बाद अर्जुन ये सारी बात अपने टीम मेंबर्स को बताने लगता है कि हमारे हाथ कोई खजाना नहीं लगा, एक्चुअली तुम लोगों को हैलुसिनेशन हुआ था। दूसरी तरफ इस गांव का बड़ा कृष्णप्पा एक स्वामी जी से इसी के बारे में पूछने लगता है, अगर उस मंदिर में कोई मायाजाल नहीं तो क्या यह सारी की सारी कहानी झूठ है? इतने सालों की कहानी जो हम सुनते आ रहे हैं वो बस फिजूल की है? स्वामी जी कहने लगता है कि सारी कहानी 100% सच है। जिस दिन वो सारे लोग उस मंदिर के अंदर गए थे उस दिन रोहिणी नक्षत्र था। उस दिन गंधर्वास श्री कृष्णा के लिए म्यूजिक नहीं प्ले करते, ऐसा समझो उन लोगों का वो लकी डे था। और वैसे भी अभी अभी तो इस कहानी की शुरुआत हुई है। ऐसा कहते हुए वो स्वामी जी कृष्णप्पा को अपनी अंगूठी देने लगता है। फाइनली हम लोगों को इस मंदिर के एक और खुफिया कमरे को दिखाया जाता है और इस कमरे के अंदर श्री कृष्णा की बांसुरी मौजूद होती है। दिखने में ऐसा लगता है कि शायद इसका दूसरा पार्ट भी आएगा। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।